हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेतन भगत की 11 रूल्स ऑफ लाइफ का फर्स्ट रूल। लाइफ की रेस में हम सब दौड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी फिट नहीं रही तो ये रेस अधूरी रह जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं चेतन भगत का पहला रूल। अपनी फिटनेस को कभी नजरअंदाज न करें। शारीरिक फिटनेस न केवल स्वास्थ्य शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है, बल्कि यह गतिशील और रचनात्मक बौद्धिक गतिविधि का आधार भी है। जॉन एफ कैनेडी। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, फिटनेस हमेशा सबसे पहले आती है। फिटनेस हालांकि एक अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन सफल जीवन या करियर के लिए जरूरी कामों की सूची में यह आमतौर पर सबसे पहले नहीं होती। आप शायद सोचेंगे, जब मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा हूं, तो बाइसेप्स बनाने का क्या मतलब? अगर मैं एक अच्छी नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी चाहिए? यह सलाह यहाँ क्यों है? मैं पहले भी ऐसा सोचने का दोषी हूँ। अब मुझे पता है कि यह सोचने का गलत तरीका है। पहला नियम, एक बड़े अंतर से एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है हमेशा अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना। फिटनेस से जुड़ी मेरी गलतियां। मैं हमेशा से ही मोटा था। बचपन में मुझे गोलमटोल गोलमटोल स्वस्थ और मोटा जैसे शब्दों से परिभाषित किया जाता था। मुझे तब इसका एहसास नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने मेरे व्यक्तित्व को बदल दिया। मोटे बच्चे के वर्गीकरण का मेरे आत्मविश्वास पर बहुत असर पड़ा। मैं न सिर्फ अपने रूप रंग को लेकर, बल्कि खुद को लेकर भी कमजोर महसूस करता था। स्कूल में मैं खेलों से में दूर रहता था, जबकि मुझे अपने उन सहपाठियों से जलन होती थी जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। किसी तरह मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। कुछ बच्चे मोटे होते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मैंने खुद से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे बस में है और मैं इस समस्या को ठीक करने के लिए व्यायाम कर सकता हूँ और अपने खाने पर ध्यान दे सकता हूँ। मैं खाने को भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक मानता था। मैं ऐसे घर में पला बढ़ा जहाँ हमेशा झगड़ा होता रहता था, खासकर मेरे माता पिता के बीच। मेरे पिता के साथ बे, मेरे पिता मेरे साथ बेहद सख्त थे। इसके अलावा एक बात जिसके बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं की, वह यह है कि मेरा पड़ोसी जो एक बड़ा लड़का था, मेरे साथ छेड़छाड़ करता था। इस उलझी हुई स्थिति में खाना, खासकर स्वादिष्ट अस्वस्थकर किस्म का, उन कुछ चीजों में से एक था जो मुझे अच्छा महसूस कराती थी। छोले भटूरे और रसगुल्ले से लेकर हलवा, मलाई चीनी टोस्ट और ब्रेड पर गाढ़ा दूध तक जो भी मिलता मैं खा लेता। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं एथलेटिक या उन स्पोर्टी बच्चों में से नहीं हूँ। मैं पढ़ाई करूंगा। अगर मैं पाठ्येतर गतिविधियों में हिस्सा लेता, तो उसमें कोई शारीरिक गतिविधि शामिल नहीं होती। शायद इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया था। यह रवैया कॉलेज से लेकर विदेश में एक बैंक में काम करने तक मेरे कामकाजी जीवन से भी जारी रहा। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ हर तस्वीर में मैं सबसे ज्यादा मोटा दिखाई देता था। फिर भी मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास होने में बहुत समय लग गया। फिटनेस की कमी ने मेरे शरीर, मानसिक स्थिति और खुद पर कहर ढाया था। हाँ, मेरे लिए और कोई भी सब चीजें ठीक चल रही थी। हालांकि मैं जीवन का उतना आनंद कभी नहीं ले पाया जितना मुझे लेना चाहिए था। ना ही मैं फिटनेस से मिलने वाले विभिन्न मानसिक लाभों का लाभ उठा पाया, जो शायद मुझे जीवन में और भी बहुत कुछ हासिल करने में मदद कर सकते थे। आज मैं फिटनेस को हर चीज से ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। मैंने 5 सालों में एक भी वर्कआउट मिस नहीं किया। मैं दौड़ता हूँ, वजन उठाता हूँ,
अच्छा खाने की कोशिश करता हूँ, अपनी नींद का ध्यान रखता हूँ और तनाव को नियंत्रित करता हूँ। सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन फिटनेस नहीं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी फिसल जाता हूँ, खासकर अपने आहार के कारण। 45 साल का उदासीनता, अनुशासन को मिटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन एक एक कदम। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। फिटनेस क्यों? लोग कई कारणों से फिटनेस अपनाते हैं। 3 मुख्य कारण हैं: सौंदर्य, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। आइए नीचे इनमें से प्रत्येक को पढ़ते हैं। सौंदर्य के लिए फिटनेस। लोगों के लिए फिटनेस की यात्रा शुरू करने का एक बड़ा अच्छा कारण दिखना है। ज्यादातर लोग हॉट सेक्स पैक सॉरी ज्यादातर लोग हॉट सिक्स पैक पाना चाहते हैं या तस्वीरों में स्लिम दिखना चाहते हैं। कार्यालय में लोगों का आकलन करने का एकमात्र आधार काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, है ना? लेकिन एक कार्यालय इंसानों से भरा होता है और इंसान निष्पक्ष नहीं होते। यह यह एक बिल्कुल सही लक्ष्य है। हालांकि यही कारण नहीं है कि फिटनेस मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा गुप्त नियम है। हाँ, जीवन में रूप रंग मायने रखता है। आप चाहे जो भी करें, अगर आप अच्छे दिखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। ऐसे कई पेशे हैं जहाँ रूप रंग बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे मॉडलिंग, अभिनय इत्यादि। हालांकि असल दुनिया में एक सुंदर अकाउंटेंट या एक खूबसूरत वकील को भी अपने सहकर्मियों की तुलना में कुछ खास फायदे होते हैं। क्या यह उचित है? नहीं। किसी के काम की गुणवत्ता ही ऑफिस में लोगों का आकलन करने का एकमात्र आधार होना चाहिए, है ना? लेकिन ऑफिस इंसानों से भरा होता है और इंसान निष्पक्ष नहीं होते। एक सुंदर या आकर्षक व्यक्ति परिभाषा के अनुसार ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। पूरी संभावना है कि यह लोगों को भी उनके बारे में ज्यादातर सकारात्मक राय बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, किसी मीटिंग में अपनी बात रख रहे हो, सेल्स पिचिंग कर रहे हो या अपने व्यवसाय के लिए धन जुटा रहे हो, बेहतर दिखने से बहुत मदद मिलती है। इससे आपको कुछ अतिरिक्त सेकंड का ध्यान या श्रोता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप खुद को या अपने विचारों को बेचने के लिए कर सकते हैं। जरूर, बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ देखने से एक सीमा के बाद कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ठोस आधार है तो अच्छा दिखना एक बड़ा फायदा है। आप अपनी शारीरिक बनावट के कुछ पहलुओं को नहीं बदल सकते, जैसे आपके चेहरे के भाव, कद, बाल वगैरह। लेकिन ज्यादातर मामलों में आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप सुडौल भी बन सकते हैं, मांसल भी बन सकते हैं, जो आपके रंग रूप को निखारने में बहुत मददगार होता है। अगर आप छोटे, गंजे और मोटे आदमी हैं, न कि छोटे, गंजे और फिट आदमी, तो लोग आपको कैसे देखेंगे? इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एक लड़की हैं, तो फिट रहना आपके रंग रूप को निखारने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसलिए सुंदरता या रूप रंग फिटनेस को अपनाने का एक अच्छा कारण है। हालांकि आगे दिए गए 2 कारण और भी महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक शक्ति के लिए फिटनेस। फिट होने का मतलब मजबूत होना और ज्यादातर सहन शक्ति और शक्ति प्राप्त करना भी है। इसके अलावा संतुलन, लचीलापन और फुर्ती जैसे अन्य पहलू भी हैं। आज हमें उतनी कच्ची ताकत की जरूरत नहीं है जितनी हजारों साल पहले इंसानों को थी। उस जमाने में इंसान को फल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। उन्हें जानवरों का शिकार करने के लिए उनका पीछा करना और उनसे लड़ना पड़ता था। उन्हें खुद को गर्म रखने के लिए घर बनाने और घास इकट्ठे करने पड़ते थे। आज हमारे पास रिमोट और टच स्क्रीन्स हैं, जिनसे हमें लगभग कोई भी काम बिना किसी मेहनत के कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं
कि आज हमें शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है। हमें अपना दिन चलाने के लिए अभी भी एक निश्चित मात्रा में शक्ति की जरूरत होती है, ताकि दिन के अंत में हम पूरी तरह थक न जाएं। हमें लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करने के लिए सहन शक्ति की जरूरत होती है। हमें ग्राहकों से मिलने या व्यावसायिक सौदे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हमें अपने घर, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखना होता है। इन सब के लिए शारीरिक सहन शक्ति और ताकत की जरूरत होती है। बिना किसी शारीरिक ताकत के कक्षा में आगे बढ़ने की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। क्या आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी रात जाग सकते हो, या आपके शरीर तनाव के कारण टूट जाता है? क्या आप उत्पाद बेचने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों में 10 दुकानों पर जा सकते हैं, घर आकर 2 दर्जन ईमेल का जवाब दे सकते हैं और 10 फोन कॉल का जवाब दे सकते हैं? क्या आप यह सब करते हुए भी अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं? जीवन में जीवित रहने और जीतने के लिए यही जरूरी है। अगर हर दिन भारी थकान में खत्म हो जाता है, तो आप सर्वश्रेष्ठ जीवन कैसे जी पाएंगे? शारीरिक, व्यक्ति और सहन शक्ति के लिए फिटनेस जरूरी है। बेहतर शारीरिक और शक्ति और सहन शक्ति न केवल आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हृदय संबंधी समस्याओं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम को भी कम करती है। अब मानसिक शक्ति के लिए फिटनेस। फिट रहने के लिए मानसिक लाभ इसी सफलता का पहला गुप्त नियम है। अब अनगिनत वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और तनाव और चिंता को कम करता है। इसके अलावा एक फिटनेस रूटीन आपको दुनिया का सामना करने के लिए भी मजबूत बनाता है। व्यायाम के लिए प्रेरणा, ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए उस आंतरिक आवाज को दरकिनार करना जरूरी है, जो बहाने बनाती है या आपको छोड़ने के लिए कहती है। जीवन में सफलता के लिए भी यह जरूरी है। फिटनेस कठिन है, दुनिया कठिन है। फिटनेस में व्यायाम और आहार शामिल है। व्यायाम के लिए प्रेरणा, ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए उस आंतरिक आवाज को दरकिनार करना जरूरी है। जीवन में सफलता के लिए यह भी जरूरी है, हर बार जब आप जिम जाते हैं या दौड़ने जाते हैं, तो आप मूल रूप से दुनिया के लिए नेट प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं। सौंदर्य और शारीरिक शक्ति के लाभों को उत्पाद के रूप में लें। कठिन व्यायाम आपको अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता है। यह आपको तब भी चलते रहने के लिए कहता है जब आप नहीं चाहते। दशकों के फिटनेस अनुभव वाले बॉडी बिल्डर कहते हैं कि ज्यादातर दिनों में उनका जिम जाने का मन नहीं करता था। हालांकि उन्होंने खुद को अपने अंदर की उस हारने वाली, बहाने बनाने वाली आवाज को नजरअंदाज करने के लिए प्रशिक्षित किया है। आप जीवन भर इस हारने वाली आंतरिक आवाज से लगातार जूझते रहेंगे। यह आवाज आपको आसान रास्ता चुनने के लिए कहेगी। यह आपको तुरंत संतुष्टि की ओर ले जाएगी। यह आपको आलसी होने, अस्वास्थ्यकर भोजन करने, शराब पीने, लगातार टीवी देखने और इंस्टा रील्स पर घंटों बिताने के लिए कहेगी। आपको इस आवाज को चुप रहने के लिए कहना सीखना होगा। अपनी हारी हुई आवाज को चुप कराना सीखने के लिए व्यायाम एक बेहतरीन अभ्यास है। फिटनेस का दूसरा पहलू है अपने आहार पर नियंत्रण करना, जो आपको जिंदगी के लिए सबक भी सिखाता है। सही आहार लेने के लिए आपको निरंतर अनुशासन की जरूरत होती है। एक स्वस्थ आहार की योजना बनाने के लिए आपको 2400 घंटे इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप क्या खा रहे हैं। यह व्यायाम से बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको जिम में लगभग 1 घंटा खुद का जोर लगाना पड़ता है। एक अच्छा आहार बनाए रखने के लिए आपको प्रलोभन का त्याग भी करना पड़ता है। आपको रसोई में बिस्कुट के उस पैकेट,
दिवाली में से बचे हुए मिठाई के डब्बे, किसी पार्टी में आइसक्रीम या किसी रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज की एक प्लेट को मना करना होगा। जितना ज्यादा आप संयम का यह अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं में आत्मनियंत्रण में आ जाएंगे। एक अच्छे आहार के लिए बहुत धैर्य की भी जरूरत होती है। सिर्फ एक दिन अच्छा खाने से आप फिट नहीं होते। इसमें महीनों, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं, लेकिन कोई दैनिक परिणाम नहीं होता। अनुशासन, प्रलोभन का विरोध, धैर्य, ये सभी गुण जीवन में आपकी मदद करते हैं। फिटनेस सिर्फ फिट रहने और अच्छा दिखने का तरीका नहीं है, यह एक जीवन प्रयोगशाला है। यह आपको दर्द सहने और सुखों का त्याग करने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगी, जो एक अद्भुत शक्ति है। समाज आपको लगातार सस्ते सुखों की पेशकश करता रहेगा। वीडियो गेम, टीवी, ओटीटी सामग्री, फास्ट फूड और सोशल मीडिया। ज्यादातर लोग कमजोर और नाजुक होते हैं, वे इन सुखों में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप मजबूत हो जाएं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, तो आप सुख की बजाय जरूरी दर्द को चुनेंगे। आखिरकार आप जीतेंगे, जिम में भी और जीवन में भी। इसलिए यह सब फिटनेस से शुरू होता है। एक अच्छा व्यवहारिक फिटनेस रूटीन। मैं कोई फिटनेस विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं एक फिटनेस छात्र हूं। अगर आप कोई फिटनेस प्लान शुरू करना चाहते हैं, तो ढेरों ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं। ये संसाधन उन विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं जो इसे अपनी आजीविका के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए एथलेटिक्स या द बफ ट्यूड्स जैसे यूट्यूब चैनलों पर डाइट और फिटनेस पर बेहतरीन वीडियो हैं। इंस्टाग्राम पर एलेक्सिया क्लार्क जैसे फिटनेस कंटेंट क्रिएटर भी हैं। कुछ भारतीय यूट्यूब चैनलों में द बॉडी वर्कआउट्स, द शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और माइंड विद मसल शामिल है। इन चैनलों पर ज्यादातर सामग्री मुफ्त है और मेरा सुझाव है कि आप इन्हें देखने में कुछ समय लगाएं, ताकि पता चल सके कि आपके लिए कौन सा चैनल सबसे उपयुक्त है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। यहाँ मैं आपको एक वास्तविक व्यवहारिक तरीके से मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या कारगर है, क्योंकि मैं जीवन भर कभी फिट नहीं रहा। मैंने पाया कि लोगों के पास अपने फिटनेस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में जानकारी की कमी नहीं होती। हालांकि यह उनकी मानसिकता है कि जो उन्हें बुरी बातों को छोड़ने के लिए रोकती है। जब लोग यह समझते हैं कि फिटनेस रहना सफलता और खुशी के हर आयाम से कैसे समाहित है और यह वास्तव में जीवन में ध्यान केंद्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तभी वे वास्तविक बदलाव लाते हैं। उम्मीद है कि ऊपर जो पढ़ा उसे आपको फिटनेस के प्रति अपने नजरिए को बदलने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। एक बुनियादी फिटनेस योजना मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने फिटनेस को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आपकी योजना जितनी सरल होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस पर टिके रहेंगे। यह सामान्य जीवन के साथ साथ फिटनेस पर भी लागू होता है। हालांकि मेरी योजना सार्वभौमिक और बुनियादी है। मुझे पता है कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर फिटनेस यात्रा की शुरुआत भी अलग होती है। हो सकता है कि आप अभी बहुत ज्यादा वजन वाले हों। ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता वजन कम करना ही होगी। या भले ही आप मोटे ना हो, फिर भी आप कमजोर या कम ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। और इससे पहले कि आपको ज्यादा ताकत और सहन शक्ति की जरूरत हो, आप नीचे दी गई योजना में अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। मैं यह भी सलाह देता हूं कि आप अपने जीवन में कोई भी नया आहार या व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिटनेस के 3 स्तंभ। फिटनेस तीन स्तंभों पर आधारित है। ये हैं नींद, आहार और व्यायाम। हर स्तंभ के लिए आपको एक सरल और प्रभावी प्रणाली की जरूरत होती है। पहला स्तंभ बेहद महत्वपूर्ण है
और इस पर सबसे कम चर्चा होती है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो पहला है नींद। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि नींद का हमारे जीवन में खुशी और ऊर्जा के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमें बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर काम भी करते हैं। अगर आप जीवन में सफलता और खुशी की तलाश में हैं तो पर्याप्त समय तक अच्छी नींद लेना जरूरी है, जो ज्यादातर लोगों के लिए लगभग 7 से 8 घंटे की होती है। एक नया दिन आपके जीवन में एक नया दिन आपके जागने से शुरू नहीं होता, बल्कि पिछली रात सोने से शुरू होता है। एक अच्छा दिन बिताने का पहला कदम पिछली रात के जरूरी घंटों की अच्छी नींद लेना है। अध्ययनों से पता चलता है कि पूरी रात की नींद के दौरान आप अपनी भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ। इसलिए अगर आप रात में पर्याप्त या पूरी नींद नहीं लेते तो अगले दिन या तो आपका सर दर्द करता है, शरीर में दर्द होता है, या आप चक्कर और कमजोरी महसूस करते हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ नींद के दौरान हार्मोन विनियमन जैसी अन्य अवचेतन प्रक्रियाएं भी होती हैं। अगर आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो इससे हार्मोन असंतुलन पैदा होगा और आपका प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा। अच्छी नींद की कमी से आपकी पढ़ाई पर ध्यान और एकाग्रता, जिम में आपकी प्रगति और आपकी रचनात्मक प्रभावित होगी। तो अच्छी नींद सुनिश्चित करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। एक नया दिन आपके जागने से शुरू नहीं होता, बल्कि रात को सोने से शुरू होता है। नंबर 1, हर दिन समय पर और लगभग एक ही समय पर सोएं। अगर आप नींद के विज्ञान पर अविश्वसनीय सामग्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा शरीर या पृथ्वी के दिन और रात के प्राकृतिक चक्र के अनुसार विकसित हुआ है। जब अंधेरा हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क में कुछ हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं और हमें कम स्तर, ज्यादा आरामदेह और अंततः नींद का एहसास कराते हैं। आदर्श रूप से हमें अंधेरा होते ही जल्दी सो जाना चाहिए। हालांकि आधुनिक जीवन में ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है। नियमित कामकाजी घंटों वाले लोगों के लिए रात 10 बजे से 11 बजे के बीच सोने का समय निर्धारित करना एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी समय निर्धारित कर सकते हो। ध्यान दें कि निर्धारित सोने का समय का अर्थ है उस समय तक बिस्तर पर बत्तियां बुझाकर और फोन व अन्य उपकरण बच्चों के पहुंच से दूर रखकर सो जाना। सोने से पहले तेज स्क्रीन न देखें। हम में से कई लोग, हाँ मैं भी इसका दोषी हूं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग सोने से ठीक पहले अपने फोन देखते हैं। रात में तेज रोशनी हमारे मस्तिष्क के सर्किट को भ्रमित करती है, जिससे दिन के हार्मोन और न्यूरोकेमिकल्स का स्राव शुरू हो जाता है। इनमें वे न्यूरोकेमिकल्स शामिल हैं जो हमें ज्यादा सतर्क महसूस कराते हैं, जिससे नींद आना मुश्किल हो जाता है। रात में सोशल मीडिया पर हम जो कुछ भी देखते हैं वह परेशान करने वाला भी हो सकता है। इससे हमारे दिमाग में विचारों का घोलमेल या चिंता पैदा हो जाती है और सोने से पहले हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जो सही नहीं है। इसलिए उस स्क्रीन से दूर रहें और हो सके तो रात में अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज करें। सुनिश्चित करें कि आपका कमरा अंधेरा, शांत और ठंडा हो। अध्ययनों से पता चलता है कि अंधेरा और इष्टतम तापमान रात में अच्छी नींद से जुड़े हैं। ब्लैकआउट पर्दे, कार्डबोर्ड शीट या अपने कमरों का अंधेरा करने के लिए जो भी जरूरी हो वह हेल्प करेगा। अगर यह संभव ना हो तो एक आरामदायक आई मास्क पहने। इस तरह शोर का स्तर कम करें या अच्छे ईयर प्लग्स इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एयर कंडीशनिंग है तो तापमान दिन के तापमान से कुछ डिग्री कम रखें।
हालांकि आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। ये छोटे छोटे कदम आपको अच्छी नींद के लिए तैयार करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। सोने से पहले शराब या कैफीन न पिए। ये दोनों पदार्थ नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, हालांकि अलग अलग तरीकों से। कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है जो नींद लाने वाले रसायनों को उनके रिसेप्टर्स तक पहुंचने से रोकता है। यही कारण है कि दुनिया चाय और कॉफी की आदी है। कैफीन हमें सतर्क और ऊर्जावान बनाता है, भले ही कुछ देर के लिए ही सही, जो दिन के समय मददगार हो सकता है। मुझे कॉफी और उससे मिलने वाली ऊर्जा बहुत पसंद है, हालांकि आपको रात में ऐसी उत्तेजना की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा नियम यह है कि दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन का सेवन बंद करें। हालांकि अलग अलग लोगों की सहनशीलता का स्तर अलग अलग होता है। शराब भी आपकी नींद पर बुरा प्रभाव असर डालती है। अध्ययनों से पता चलता है कि शराब भले ही लोगों को नींद का एहसास कराती है, लेकिन नींद की गुणवत्ता पर इसका असर बहुत पड़ता है। शराब पीने के बाद नींद खराब होती है। व्यक्ति को गहरी REM रैपिड आई मूवमेंट नींद नहीं आती। यह अवस्था जिसमें हमें अधिकतम आराम और रिकवरी मिलती है। आदर्श रूप से व्यक्ति को शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खराब नींद के अलावा इसके कई और हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। यदि कोई इसका सेवन करता भी है तो उसे दुर्लभ अवसरों पर सीमित मात्रा में और सोने के समय से कई घंटे पहले करना चाहिए। यह शाम में 2 से ज्यादा ड्रिंक लेने से बचें और कुल मिलाकर एक हफ्ते में 7 से ज्यादा ड्रिंक्स न लें। हम में से कई लोग देर रात तक चलने वाली पार्टियों में भी जाते हैं जहां अत्यधिक शराब का सेवन होता है। आपको लग सकता है कि आप मजे कर रहे हो या दोस्तों के साथ घुल मिल रहे हो, लेकिन नियमित रूप से शराब पीने से लत लग जाती है, लीवर खराब हो जाता है और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें आपकी नींद का चक्र भी शामिल है। शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर दो या जितना हो सके उतना कम कर दो। अपने जीवन में तनाव कम करें। यह कहना आसान है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है। तनाव कम करने के लिए अक्सर अपने जीवन में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। जब आप उन कक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो तनाव भी होता है। रोजाना आने जाने, पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिश्तों से जुड़ी अपेक्षाओं या आपके कामकाजी जीवन में भी तनाव होता है। चिंता भविष्य के बारे में अनिश्चित है। अध्ययनों से पता चलता है कि मध्यम मात्रा में तनाव हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव के हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है, जो नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आप तनाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसे कम करने का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। केवल उन चीजों से उत्पन्न होने वाले तनाव को ही अपने पास रखें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी सब कुछ छोड़ दें। अगर आपका ध्यान काम और परिवार पर है, तो बाकी सभी बेकार बातों को नजरअंदाज कर दें, जैसे कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं और लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। हम उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कुछ मायने ही नहीं रखती। इसी तरह जितना हो सके काम के लिए आने जाने या अन्य नियमित तनावों को कम करने की कोशिश करें। मैं एक बड़े घर में दूर रहने की बजाय आधे आकार के अपार्टमेंट में रहना पसंद करूंगा, लेकिन काम से पैदल दूरी पर। एक शांतिपूर्ण जीवन कुछ सौ अतिरिक्त वर्ग फुट से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। समय पर लगभग एक ही समय पर उठें और थोड़ी धूप लें। अगर आप रोज लगभग एक ही समय पर सोते हैं, तो संभावना है कि आप रोज लगभग एक ही समय पर जागना भी शुरू कर देंगे। इसे बनाए रखें। सप्ताहांत में भी
आपका शरीर तब सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है जब वह पृथ्वी की दैनिक लय के साथ तालमेल बिठाता है। यह सिर्फ एक काव्यात्मक अवधारणा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है, वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित। यह प्रकृति द्वारा निर्मित एक अद्भुत संनियमन प्रणाली है जो हमें दिन में सक्रिय और रात में आराम देती है। दुर्भाग्य से मनुष्य ने इस आधुनिक जीवन को इस तरह बनाया है कि इस सुंदर नींद और जागने के चक्र में व्यवधान आ गया। एक बार जागने के बाद पहले घंटे में अपने फोन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ठीक है, मुझे पता है कि यह सजा जैसा होगा। जागने के बाद आधे घंटे तक फोन का उपयोग ना करना, पर मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। थोड़ी धूप लें, आदर्श रूप से खिड़की से नहीं, दिन के उजाले में रहे। भले ही आपको सीधे धूप में रहने की जरूरत ना हो। सुबह के सूर्य की किरणें आपके शरीर में हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में मदद करती हैं, जो आपको पूरे दिन सतर्क और ऊर्जावान बनाए रखती है। आप तनाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसे कम करने का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। केवल उन चीजों से उत्पन्न होने वाले तनाव को ही अपने पास रखें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी सब कुछ छोड़ दें। अब है नंबर 2, आहार। एक बार जब आप अपनी नींद को ठीक कर लें तो फिटनेस के दूसरे और कम से कम मेरे लिए तो सबसे कठिन स्तंभ आहार पर ध्यान दें। नंबर 3, व्यायाम। फिटनेस का तीसरा और सबसे प्रमुख स्तंभ व्यायाम है। नींद और स्वस्थ आहार के दृश्य बहुत कम होते हैं, व्यायाम के सैकड़ों उदाहरण हैं। इंस्टाग्राम पर लड़के लड़कियां जिम में कसरत करते, बाहर दौड़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तैराकी करते और तरह तरह की शारीरिक गतिविधियां करते दिखाई देते हैं। व्यायाम जरूरी है। मानव शरीर नियमित रूप से गतिशील रहने के लिए बना है। आज सैकड़ों फिटनेस प्रशिक्षक और विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल, ऐप और वेबसाइट चलाते हैं जहां आप विभिन्न व्यायाम योजनाएं पा सकते हो। इंटरनेट पर भी हजारों लेख इस विषय पर चर्चा करते हैं। हालांकि अगर मेरी तरह यह सब आपको और भी भ्रमित करता है, तो यहाँ एक व्यायाम योजना के कुछ सामान्य मानदंड दिए गए हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह पुस्तक सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं है, आपको इस पर अमल करना होगा और इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। एक सरल व्यायाम योजना। सरल शब्दों में व्यायाम को कार्डियो या वेट ट्रेनिंग में विभाजित किया गया है। लोगों के सौंदर्य, सहन शक्ति और शक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके व्यायाम दिनचर्या को उसी के अनुसार नियोजित किया जाता है। हालांकि यहाँ एक व्यायाम दिनचर्या दी गई है जो ज्यादातर सामान्य लोगों के लिए कारगर है। रोजाना व्यायाम करें। इस बात पर काफी बहस होती है कि हमें हफ्ते में कितने दिन व्यायाम करना चाहिए। इसका जवाब आसान है, अधिक से अधिक, ज्यादातर दिन। ज्यादातर दिनों का मतलब हफ्ते में 6 दिन और 1 दिन आराम हो सकता है। यह हफ्ते के पूरे 7 दिन व्यायाम भी हो सकता है, जिसमें 7वां दिन अपेक्षाकृत कम व्यायाम वाला दिन हो बेशक। याद रखें, कोई भी गतिविधि मददगार होती है। लंबी सैर भी मायने रखती है। आपका व्यायाम सत्र आमतौर पर 45 मिनट से 1 घंटे के बीच होना चाहिए। व्यायाम करने के लिए यह उचित समय है और आप ज्यादातर दिनों में इसका पालन कर सकते हो। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन व्यायाम करना काफी है। मैं सुझाव दूंगा कि आप गतिविधि को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाओ। इसके अलावा व्यायाम के दौरान आप जितने कैलोरी बर्न करते हैं वह आपके कैलोरी कोटे में वापस जुड़ जाती है, जिससे आप थोड़ा ज्यादा खा पाते हैं। प्रति सप्ताह व्यायाम का कुल समय। यदि आपका दैनिक व्यायाम सप्ताह में 6 दिन 45